जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। शेर के कदमों की आहट जैसे ही फजर के घर के दरवाजे पर गूंजी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुला तो शेर अपने गार्ड्स और माँ के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाहों में अज्म, चेहरे पर सख्ती और दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, फजर का हाथ इज्जत के साथ अपने खानदान के लिए मांगना। यह नज़ारा देखकर फजर के माँ बाप दंग रह गए। वो हैरान थे कि शेर अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि फजर तो उन्हें कह चुकी थी कि उसने शेर को खत्म कर दिया है। बाप के चेहरे पर गुस्से और शक का तूफान था, जबकि फजर शर्मिंदगी से अपनी नजरें हुक्का चुकी थी। उसका बाप सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान था, पहले ही बेटी के धोखे से टूट चुका था, इसलिए दोबारा भरोसा करना उसके बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ फजर का लालची काका, जो सिर्फ जमीन के लालच में अंधा हो चुका था, मौका देखकर बोला कि अगर शेर अपनी जमीन उनके हवाले कर दे तो ही बात आगे बढ़ सकती है। मगर उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो जानता था कि जमीन मिलने के बाद शेर को रास्ते से हटाना आसान होगा। शेर ने यह सब सुना लेकिन खामोश रहा। यह खामोशी फजर के बाप के गुस्से को और भड़का गई। उसने दहाड़ते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे घर से घसीटकर बाहर निकाल दिया। चीखते हुए बोला, आज के बाद तुम इस घर की बेटी नहीं, और अगर दोबारा कदम रखा तो गोली मार देना। उसके गार्ड्स को भी यही हुक्म दे दिया गया। फजर आंसुओं में डूबी खड़ी थी, मगर शेर आगे बढ़ा और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज में फैसले की गूंज थी। अब तुम मेरे साथ चल रही हो, फजर? कोई सवाल नहीं। शेर उसे अपने घर ले आया और उसी रात निकाह कर लिया। अब फजर उसकी बीवी थी, लेकिन शेर के दिल में अब सिर्फ एक आग जल रही थी, अपने बाप के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने की। वह जानता था कि दुश्मन ताकतवर है, लेकिन उसका जुनून, उसकी मोहब्बत और इंतकाम की आग अब उसकी असली ताकत बन चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था और शेर हर हद तक जाने के लिए तैयार था।